दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो नवरत्न डिफेंस पीएसयू की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने पहली तिमाही क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 के अपने नतीजे पेश किए हैं। तो चलिए उनको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 के जो आंकड़े हैं, जिसमें इनका जो रेवेन्यू था 5,533 करोड़ इनका रेवेन्यू था और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 25.27% की बढ़ोतरी हुई है। इनका जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,048 करोड़ रहा। यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर 8.17% की बढ़ोतरी हुई है। बाकी इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, पीबीटी 1,403 करोड़ था और यहाँ पर भी 8.81% की ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी हुई है। बाकी यहाँ पर तुलना मैंने आपको करके बताई हुई है कि इनका क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 के जो आंकड़े हैं उनको कंपेयर करें क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2026 से, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो रेवेन्यू, पीबीटी, पीएटी और कुल खर्च इनका यहाँ पर कितना था क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में और क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में। तो उसके अकॉर्डिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितना यहाँ पे परिवर्तन आया है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो ऑर्डर बुक की बात करें तो इनका कुल ऑर्डर बुक 72,258 करोड़ का था। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में नया ऑर्डर इनफ्लो इनका 3,754 करोड़ का रहा। तो पिछले सालों की तुलना में क्वार्टरली इनफ्लो थोड़ा कम है, टाइमिंग व प्रोसीजरल डिले की वजह से ये हुआ है। अब देखो मैनेजमेंट गाइडेंस फाइनेंशियल ईयर 2027 का जो इनका लक्ष्य है, रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए इन्होंने 15% से अधिक का रखा है। इबिटा मार्जिन का जो लक्ष्य है 28% का इन्होंने रखा है। वार्षिक ऑर्डर इनफ्लो गाइडेंस इन्होंने 55,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा है और इस वर्ष एक्सपोर्ट ऑर्डर टारगेट इन्होंने $300 मिलियन कर रखा है। बाकी यहाँ पर बात करें प्रोजेक्ट कुसा और मार्जिन पर जो अपडेट है, तो प्रोजेक्ट कुसा के बारे में आपको बताऊँ, डीआरडीओ के एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट में बीईएल एक प्रमुख पार्टनर है। टेस्टिंग प्रक्रिया अभी भी जारी है और स्ट्रक्चर टेस्टिंग की वजह से यहाँ पर समय लगेगा। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि यह ऑर्डर आकार में काफ़ी बड़ा होगा। और QRFM ऑर्डर अपडेट बताऊँ तो QRFM ऑर्डर में देरी हुई है। CCS अप्रूवल के बाद अब सितंबर 2026 तक इसकी मिलने की उम्मीद है। बाकी मार्जिन और लागत पर असर है 25.11% इबिटा मार्जिन क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027। तो प्रोडक्ट यहाँ पे मिक्स की वजह से यहाँ पे हल्की गिरावट भी देखने को मिली है। अब यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है तो BEL की जो क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 परफॉर्मेंस है मजबूत रही है। रेवेन्यू ग्रोथ स्टेट एस्टीमेट से बेहतर रही है, हालांकि मार्जिन पर हल्का दबाव और तिमाही ऑर्डर इनफ्लो में कमी देखने को मिली है। मजबूत ऑर्डर बुक, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन पर सरकार का जोर और एक्सपोर्ट फोकस से भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी में मजबूत खिलाड़ी मानते हैं। बाकी यहाँ पर रेवेन्यू मैंने आपको बताया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सब कुछ मैंने आपको विस्तार से इसके आंकड़े बता दिए जो क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में आई है। बाकी ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ के लिए, निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए और खुद रिसर्च करने के बाद आप लोगों को निवेश के बारे में सोचना चाहिए।